हेलो क्लास सेकेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको आई एम लकी पोअम हिंदी में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम लकी। लकी मतलब होता है भाग्यशाली, ब्लेस्ड। ओके, तो चलिए अब नीचे देखते हैं। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। थैंकफुल मतलब होता है शुक्रगुजार होना या आभारी होना। विंग्स मतलब होता है पंख, फेदर। ओके, तो इस पोम में एक बच्ची है जो बोलती है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होती यानी तितली होती तो मैं क्या होती, शुक्रगुजार होती, थैंकफुल होती। किस लिए? विंग्स के लिए, अपने पंखों के लिए मैं क्या होती, शुक्रगुजार होती। ओके, इफ़ आई वर अ माइना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। माइना एक स्मॉल बर्ड होता है, एक स्मॉल पक्षी होता है जिसकी जो वॉइस होती है काफ़ी लाउड होती है, ठीक है, तेज होती है। ट्री बोलते हैं पेड़ को, एंड सिंग माने होता है गाना। ओके, यहाँ पे बच्ची बोलती है अगर मैं एक माइना होती, मैं एक पक्षी होती तो मैं थैंकफुल होती, शुक्रगुजार होती। किस लिए? कि मैं गा सकती हूँ। ओके, If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. फिश मतलब होता है मछली, सी मतलब होता है समुद्र, रिगल मतलब होता है टेढ़े मेढ़े घूमना, गिगल मतलब होता है जोर से हंसना, और ग्ली मतलब होता है खुशी। ओके, तो यहाँ पे जो है बच्ची बोलती है कि अगर मैं एक मछली होती, मैं एक फिश होती तो मैं शुक्रगुजार होती कि मैं खुशी से इधर उधर घूम पाती, तैर पाती। ओके, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। थिंक मतलब होता है सोचना, लकी मतलब होता है भाग्यशाली, ब्लेस्ड। ओके, तो यहाँ पे बच्ची बोलती है कि मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, भाग्यशाली हूँ, कि मैं हूँ, तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। ठीक है, नॉट यू बट मी। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ आई वर एन एलिफेंट I would be thankful that I can raise my trunk. एलिफेंट बोलते हैं हाथी को, रेज मतलब होता है उठाना, और ट्रंक मतलब होता है हाथी की सूंड, यानी हाथी की सूंड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रंक। तो यहाँ पे बच्ची बोलती है कि अगर मैं एक एलिफेंट होती यानी हाथी होती तो मैं शुक्रगुजार होती कि मैं अपनी ट्रंक यानी सूंड को उठा पाती, रेस कर सकती। ठीक है, इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। तो कैंगरू क्या होता है? कैंगरू एक एनिमल होता है जो कैसे चलता है, उछल उछल के चलता है। ओके, हॉप करते हुए चलता है। हॉप मतलब होता है उछलना, कूदना, मून मतलब होता है चांद। ओके, तो यहाँ पे बच्ची बोलती है कि अगर मैं एक कैंगरू होती तो मैं चांद तक कूदने की कोशिश करती। ओके, इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। तो ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस होता है एक सी एनिमल, समुद्री जीव जिसके 8 आर्म्स होते हैं। ओके, और आर्म्स बोलते हैं हम हाथों को। ओके, तो यहाँ पे बच्ची बोलती है कि अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं शुक्रगुजार होती कि मेरे पास 8 हाथ हैं। ओके, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। फिर बच्ची बोलती है कि मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं हूँ,
तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। इसका मतलब है कि जो बच्ची है वो बोलती है कि मैं जैसी भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ, कोई और नहीं। ओके। What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. फिर यहाँ पे बच्ची रीडर से क्वेश्चन करती है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो या फिर केवल अपनी तरह? केवल अपनी तरह। ओके। तो चलिए अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में सबसे पहला है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बोलते हैं तितली को। सेकंड है माइना। माइना क्या होती है? एक स्मॉल बर्ड होती है, पक्षी होती है, जिसकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी लाउड होती है, ठीक है, तेज होती है। थर्ड है फिश। फिश बोलते हैं मछली को। फोर्थ है कैंगरू। कैंगरू जो होता है एक एनिमल होता है जो उछलते हुए चलता है और कैंगरू के पेट में एक पॉकेट होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है। फिफ्थ है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक सी एनिमल है, समुद्री जीव है जिसके 8 आर्म्स होते हैं। ओके। तो चलिए अब वर्कशीट देखते हैं। सबसे पहला है आपका रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन का क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको देखो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं आपको एक साइड पे एनिमल्स दिए हुए हैं, एक साइड पे उनके एक्शंस दिए हुए हैं। जैसे पहला है आपका अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है? फ्लाई, उड़ती है, कैन फ्लाई, ठीक है, वो उड़ सकती है। नेक्स्ट है अ माइना। तो बताइए माइना क्या कर सकती है? यस, वो गा सकती है, तो हम लिखेंगे कैन सिंग। डैश कैन रिगल। कौन रिगल कर सकता है? फिश, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फिश। एन एलिफेंट क्या कर सकता है? एलिफेंट रेज हिज ट्रंक, तो आप लिखेंगे कैन रेज हिज ट्रंक। डैश कैन हॉप। कौन हॉप करता है? उछलता है। आपने देखा था ना पोम में कौन हॉप कर रहा था? कैंगरू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैंगरू। ओके। नेक्स्ट है आपका यू डैश। तो आप क्या कर सकते हैं? कैन रीड, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप लिखेंगे कैन रीड। ओके। नेक्स्ट है आपका लेट्स टॉक। लेट्स टॉक का क्वेश्चन फर्स्ट है वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बटरफ्लाई को अपने विंग्स पसंद हैं? बताइए। तो आप बता सकते हैं कि तितली को अपने पंख जो है इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और उनकी सहायता से वो क्या कर सकती है? उड़ सकती है, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल एंड शी कैन फ्लाई विद दीज विंग्स। ओके। क्वेश्चन 2 है व्हाट कैन द माइना डू। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि माइना क्या कर सकती है? तो बताइए क्या कर सकती है? गा सकती है। ओके, तो आप लिखेंगे आंसर द माइना कैन सिंग। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कैन यू डू? सिंग, पेंट, राइट। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो? गा सकते हो, चित्रकारी कर सकते हो, यानी पेंट मतलब होता है चित्रकारी कर सकते हो, या लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। तो बताइए आप क्या कर सकते हैं? तो आप सब चीज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप लिखेंगे आई कैन सिंग, पेंट एंड ऑल्सो राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है जो फिश थी वो सच में पानी के अंदर खुश थी? बताइए। तो आंसर है यस, वो पानी में रहकर खुश थी क्योंकि उसका घर कहाँ है? पानी में ही है, तो वो खुश थी। ओके, तो आप आंसर लिखेंगे यस आई थिंक फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू, टेल योर फ्रेंड इन द क्लास। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके साथ कौन कौन सी लकी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है, आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मैं लकी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। ओके, तो ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट है आपका लेट्स लिसन। यहाँ पे आपको एक पोम दी है जिसे आपको सुनना है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कैंग हैज़ अ ड्रीम, कैंग फ्लू इनटू द स्काई, he flew to the moon, he flew through a cloud, he slipped down a tree, Kang woke up with a bang. Okay, नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ। लेट्स ड्रॉ का क्वेश्चन है, कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल दैम। यहाँ पे देखो आपको नीचे दो पिक्चर दिए हुए हैं, एक एलिफेंट का दिया है और दूसरा किसका है, कैंगरू का। ओके, तो आपको यहाँ पे पिक्चर कंप्लीट करना है और नेम्स भी लिखने हैं जो भी उसके पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले एलिफेंट की क्या दी है, पूंछ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल, तो आप लिखेंगे TAIL, टेल। सेकंड दिया है कान, कान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर, तो आप लिखेंगे EAR, ईयर। थर्ड दिया है सूंड, तो सूंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रंक, तो आप लिखेंगे TRUNK, ट्रंक। अब नीचे कैंगरू की पिक्चर में सबसे पहले उसके क्या दिए हैं, कान, तो कान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर, तो आप लिखेंगे EAR, ईयर। और दूसरा दिया है लेग, तो आप लिखेंगे LAG, लेग। ओके, नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट एन एक्ट। लेट्स राइट एन एक्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स वर्ड गिवन बिलो। आपको यहाँ क्या करना है, जो आपको नीचे ब्लैंक्स गिवन है उन्हें आपको फिल करना है। किसकी हेल्प से, नीचे जो हिंट्स आपको गिवन है उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो सबसे पहला आपका, इफ़ आई वर कैंगरू आई वुड, बताइए अगर आप एक कैंगरू होते तो आप क्या करते, यस यू कैन हॉप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हॉप। ओके, सेकंड है, इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड, अगर आप एक टाइगर होते तो आप क्या करते, दहाड़ते, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रॉर। ठीक है, ROAR। थर्ड है, इफ़ आई वर अ फिश आई वुड स्विम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्विम। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड, अगर आप एक पक्षी होते तो आप क्या करते, यस फ्लाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे FLY, फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है आपका से अलाउड। आपको क्या करना है, जो नीचे आपको वर्ड्स गिवन है उन्हें जोर से पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला है आपका ऑक्टोपस, ठीक है। सेकंड है एलिफेंट, थर्ड है बटरफ्लाई एंड फोर्थ है कैंगरू। ओके, नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ। लेट्स ड्रॉ का क्वेश्चन है, कंप्लीट द पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट, सेल्स, स्टोन एंड फिश। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नीचे आपको पिक्चर दिया हुआ है इसे कंप्लीट करना है और आपको कुछ प्लांट्स, सेल्स, स्टोन एंड फिश भी नीचे ड्रॉ करना है। ओके, ये आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट। इसका क्वेश्चन है, ऐड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो वर्ड्स आपको गिवन है ब्रैकेट में उनमें आपको फुल को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि पहला है, यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेल्पफुल। ठीक है, हेल्प के साथ आप FUL फुल को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेल्पफुल। ओके, सेकेंड है आपका मेक अ कलर, आपको गिवन है इसके पीछे आप FUL ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कलरफुल। वैसे ही आप थर्ड में क्या लिखेंगे, प्लेफुल, एंड फोर्थ में केयरफुल। ओके, अब क्वेश्चन 2 है, जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, लुक एट द एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टू वर्ड्स गिवन है, उसे आपको एक वर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आपको एग्जाम्पल दिया है, पीस एक अलग वर्ड है और फुल एक दूसरा वर्ड है, आपने इसे ज्वाइन करके क्या बना दिया, पीसफुल। वैसे ही आपको नीचे देखो बहुत से दिए, नहीं आपको ज्वाइन करके एक वर्ड में कंप्लीट करना है, में बनाना है। तो पहला है आपका प्ले, एक वर्ड है, फुल दूसरा वर्ड है, तो आपको यहाँ पे इसे ज्वाइन करके क्या बनाना है, प्लेफुल। इसके बाद आपका जैसे कलर दिया है एंड दूसरा वर्ड आपको फुल दिया है, इसे ज्वाइन करके आप कलरफुल बनाएंगे।
थर्ड में आपको दिया है केयर एंड फुल, तो आप इसे बना देंगे केयरफुल, एंड फोर्थ है आपका होपफुल, और इन दोनों को ज्वाइन करके आप बना देंगे होपफुल। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड है इसका, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विथ आई कैन। यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है, जिन्हें आप कर सकते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है आई कैन से। तो बताइए आप क्या लिखेंगे। आई कैन रीड, आई कैन प्ले, आई कैन रन, आई कैन राइट, आई कैन ईट। तो आप ऐसे ही इन्हें लिख लेंगे। अब जैसे सिक्स्थ दिया हुआ है, आई कैन नॉट दिस बट आई कैन दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता बट ये कर सकता हूँ, तो बताओ आप क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन रन, मैं उड़ नहीं सकता पर मैं दौड़ सकता हूँ। सिक्स्थ में आप लिखेंगे, सॉरी सेवन्थ में आप लिखेंगे आई कैन नॉट क्रॉल बट आई कैन वॉक, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेंग नहीं सकता बट मैं वॉक यानी चल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट डांस बट आई कैन सिंग, अगर आपको डांस नहीं आता तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। आपको यहाँ पे करना है, आपको देखो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इस बॉक्स में आपको अपने लिए यानी खुद के लिए एक बड़ा स्टार बनाना है, बिग स्टार बनाना है। ओके, तो ये भी आप खुद करेंगे। ओके,